हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 13 सममिति प्रश्नावली 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आपने अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। देखो, पहले हमें पता होना चाहिए कि सममित होता क्या है। यानी कि सममित एक रेखा होती है जो किसी आकृति को इस तरीके से 2 भागों में बांटती है कि दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल आइडेंटिकल हो। जैसे कि हमने एक टीवी स्क्रीन बनाई, ठीक है। टीवी स्क्रीन कुछ हमारी इस तरीके से बनी हुई है, ये उसका स्टैंड है, ठीक है। अब इस टीवी स्क्रीन को एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके बराबर 2 हिस्सों में बांटना ताकि दोनों इससे बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आए। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। वहीं पर अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो हमारे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो, नीचे वाले पार्ट में इसका स्टैंड है, ऊपर वाले पार्ट में इसका स्टैंड है, नहीं है। तो ये सममित रेखा नहीं हो सकती। सममित रेखा वो रेखा होगी जो किसी भी आकृति को इस तरीके से 2 भागों में विभाजित करे कि दोनों पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे के जैसे फोटोकॉपी होती है ना, उस तरीके से डिवाइड करे। जैसे मैं इस पन्ने की ही बात करता हूँ, जैसे मैंने ये एक वाइट कलर की शीट ले रखी है, ठीक है। ये मैंने इसको फोल्ड किया हुआ फ़िलहाल। अभी मैं शीट को खोलता हूँ तो मेरी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो बीच में लाइन ड्रॉ हो रही है ये वाली, इसे क्या कहेंगे, सममित रेखा कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि सममित रेखा होती क्या है। अब आपको ऐसे कोई भी 4 चीज़ें बतानी हैं जो कि जिनके अंदर सममित रेखा बनाई जा सकती हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ट्यूब, जो हमारी ट्यूब लाइट होती है, ठीक है, उसको हम बराबर 2 हिस्सों में करेंगे। उसका लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर मैं ट्यूबलाइट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो बराबर 2 हिस्सों में काटोगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ये तो हर जगह ही होती है, घर पे भी होती है और स्कूल में भी होती है। दूसरा, बल्ब ले लो, बल्ब के भी लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अगर मान लो ये हमारा बल्ब है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से बांटेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। इसी तरीके से फिर जैसे कि हमारा स्कूल में लगा होता है, या तो वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, दोनों में से कोई भी बोर्ड हो सकता है। तो नॉर्मली स्कूल में ज़्यादातर काले रंग का यूज़ होता है बोर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्याम पट। ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं श्याम पट, या ब्लैक बोर्ड ही बोल लो आप, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये भी एक पार्ट होता है। या फिर हमारी जो स्कूल की टेबल होती है वो भी कुछ इस तरीके से आयताकार होती है, इसको भी बराबर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये भी सममित रेखा होगी, ये भी सममित रेखा होगी, दोनों ही होंगी। तो यहाँ लिखेंगे टेबल का जो टॉप होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी सममित रेखा बनाई जा सकती है। इस तरीके से मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अपने यहाँ पे घर का भी यूज़ किया गया, तो घर में जैसे हमारे टीवी हो गया, उसको भी बराबर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से पंखा हो गया, उसको भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मिरर, शीशा होता है, उसको भी समान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। यानी कोई भी ऐसी आकृति जिसको समान 2 भागों में बांट सकते हो और बांटने पर दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नज़र आए, बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आए, उसे क्या कहेंगे, वो सममित रेखा होगी जो उसको 2 हिस्सों में बांट सकती है। उनके नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। अब ये हमें आकृति दे रखी है, पहली लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है, बताना दोनों में से। देखो, सममित रेखा का दूसरा नाम क्या है, दर्पण रेखा। नाम से पता लग रहा है दर्पण, जो कि बिल्कुल मिरर इमेज बनाती है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें होंगी या किसी वस्तु में जो भी चीज़ें होंगी जो उसके सामने हमने रखी है, वो बिल्कुल उसकी कॉपी हमें मिरर में नज़र आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको दर्पण रेखा भी बोला गया है। तो हमारी जो L2 और L1 है, देखना ये है कौन सी ऐसी रेखा है जो इस आकृति को समान 2 भागों में बांटती है। पहले बात कर लेते हैं L1 की। अगर L1 इसको समान 2 भागों में बांटती है तो ऊपर का पोर्शन देखो कैसा है, त्रिभुजाकार है, नीचे कैसे आयताकार है। तो क्या दोनों पार्ट बराबर सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं, नहीं। L1 हमारी सममित रेखा नहीं हो सकती। वहीं पर L2 की भी देखो ज़रा। अब यहाँ पर इस आकृति को हम देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। इसकी दूसरी तरफ के पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक आयत बन रहा है। तो यानी कि दोनों हिस्से हमारे बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारी सममित रेखा होगी, कौन सी होगी, L2 होगी।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर में लिख दिया कि L2 जो हमारी वो दर्पण रेखा है, क्योंकि इसके दोनों भाग, ये वाला भाग है, ये वाला भाग सममित हैं। ठीक है, एक तरीका और भी आप इसको चेक करने का, ये जो L2 लाइन है इसका हमारा जो देखो, पहले मैं बाएं और दाएं के बारे में थोड़ा आपको समझा दूं। दो हमारे, ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है। उल्टे हाथ में हमारा कौन बन रहा है, B बनता है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, बायां हाथ। और सीधे हाथ में हमारा D बनता है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, दायां हाथ। ठीक है, तो ये हमारा दायां पार्ट है और ये हमारा बायां पार्ट है। लिख देता हूँ दायां और बायां। ठीक है, अगर मैं दाएं भाग को बाएं भाग पे फोल्ड करता हूँ, जैसे मान लो मेरी ये शीट है ना, ये हमारी उस कागज़ की शीट है, ये हमारी सममित रेखा है। मैं दाएं भाग को या तो बाएं पे फोल्ड कर दूं, या फिर इस दाएं भाग पर बाएं भाग को फोल्ड कर दूं, और किस पे, L2 रेखा पे अगर फोल्ड करता हूं तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है, सममित रेखा कहलाती है। और अब वहीं पर अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे पे रखता हूँ, इस त्रिभुज को इस पर अगर फोल्ड करता हूँ L1 पे, तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा, तो ये हमारी सममित रेखा नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। एक तरीका और भी है पहचान करने का, जैसे कि आपके पास देखो मोबाइल फ़ोन तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो भी रेखा दे रखी है उस पर रख के देखो। ठीक है, रख के देखने पर आपको जो इसके अंदर इमेज नज़र आ रही है, वही इमेज इसके नीचे बनी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सेम बनी हुई है तो समझ लो ये सममित रेखा हो सकती है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ना, अब जो मोबाइल में आपको नज़र आ रही है फिगर, वही फिगर इसके नीचे बनी होनी चाहिए, वही बनी है तो मतलब सममित रेखा है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आपको, देखो ज़रा, अगर मैंने यहाँ रख के दिखाया तो ऊपर कौन है, त्रिभुज, अंदर कौन बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ नीचे भी त्रिभुज बनना चाहिए, जबकि नीचे तो त्रिभुज नहीं है, तो ये सममित रेखा नहीं हो सकती। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मोबाइल से हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बताया है कि आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए क्या ये आकृतियाँ सममित है या नहीं, इनकी सममित रेखा भी खींचिए। देखो हमें बताना ये है या नहीं है। पहली बात तो अगर मैं इस आकृति को यहाँ से काटता हूँ तो ऊपर वाला जो लॉक है ये वाला नीचे तो नहीं है, सेम टू सेम तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से काटता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। हमारा दायां भाग और बायां भाग दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी सममित रेखा बनाई जा सकती है। तो यहाँ लिखोगे हाँ, इसमें सममित रेखा बनाई जा सकती है। वहीं पर इस बकेट की बात कर ली जाए, सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो ऊपर का भाग तो इसका काफ़ी फैला हुआ है, नीचे भाग काफ़ी नैरो है, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को फोल्ड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। वहीं पर बात करूँ मैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बराबर 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सीधा काटता हूँ या फिर वर्टिकल काटता हूँ तो बराबर 2 हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। चाहो तो आप इसमें चेक भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने फ़ोन को मैंने यहाँ रखा, अब इसके अंदर जो फिगर बन रही है वही फिगर एग्जैक्टली इसके नीचे बननी चाहिए, बन रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि यहाँ सममित रेखा बनाई जा सकती है। इस आकृति को देखो जरा, अगर आप यहाँ से काटते हो तो ऊपर अर्धवृत्त है, नीचे अर्धवृत्त बना होना चाहिए, नहीं है नीचे। अगर यहाँ से काटते हैं तो यहाँ देखो एक आयत बनी हुई है, दूसरी तरफ आयत बनी होनी चाहिए, वो नहीं बनी हुई है, तो इसमें नहीं बनाई जा सकती सममित रेखा, इसमें बनाई जा सकती है। वहीं पर टेलीफोन की बात करी जाए तो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ दोनों हिस्से बराबर बराबर होंगे, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ऊपर जो फ़ोन बना हुआ है ये वाला, वो इसका नीचे नहीं बना हुआ, तो यहाँ से इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट नहीं किया जा सकता, वर्टिकली कट किया जा सकता है। तो मैं वर्टिकली इसको 2 भागों में विभाजित कर देता हूँ, कर दिया, तो इसको भी विभाजित किया जा सकता है। वहीं पर इसकी बात की जाए, अगर मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, इस तरीके से, तो देखो हमारा बायां और दायां दोनों भाग देखो क्या सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं आपको, नहीं, तो यानी कि यहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं स्केल को यहाँ पे रखूँ तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट देखो बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आने चाहिए। अगर सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं तो यहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, स्केल से रख के भी आप पता लगा सकते हो कि दोनों भागों बराबर बराबर इसमें बट रहे हैं या नहीं बट रहे हैं। तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम टू सेम है। मैं फ़ोन से भी वेरीफाई करवा देता हूँ। देखो आपको जो फिगर अंदर बन रही है वही फिगर इसके नीचे बननी होनी चाहिए, सेम टू सेम बननी है, तो यहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। अगर यहाँ रखता हूँ तो देखो यहाँ आधा सर्कल है, अंदर सर्कल, आधा सर्कल और बन रहा ना, जबकि इसके नीचे तो सर्कल बन ही नहीं रहा, तो यानी कि यहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती है।
इस वाली फिगर की बात करें तो देखो ज़रा, मैंने स्केल को यहाँ रखा, बाएं और दाएं दोनों भागों को आपको ध्यान से देखना है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से भी ड्रॉ की जा सकती है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, देखो ज़रा, ऊपर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, नीचे क्या है, चतुर्भुज बना हुआ है, तो यहाँ से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ क्या बन गया, देखो त्रिभुज, यहाँ क्या बन गया, चतुर्भुज। तो इसमें 4 भुजाएं होगी, इसमें 3 होगी, तो यहाँ से विभाजित इसको नहीं किया जा सकता। तो इसको सिर्फ एक ही पार्ट से किया जा सकता है, यहाँ से। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, हाँ लिख दिया कि इसमें समित रेखा बनाई जा सकती है। तो यहाँ लिख भी दिया मैंने, आकृति ए बी डी ई एफ, ये कौन है, सारी की सारी समित है। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।